Hello student, I am Preeti Dhama. Welcome to the Math Success channel. Today we are discussing exercise 5.3. 5.3 को हम डिस्कस कर रहे थे. इसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको एसएन ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी पर एसएन पर बेस्ड एपी की प्रॉब्लम का सम क्लियर करना बताया था. तो एपी के क्वेश्चंस में एसएन को कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. इस एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चंस के जो पार्ट्स थे वे मैंने इस पर सोल्व किए थे. एसएन वाले फॉर्मूले पर सोल्व किए थे. एसएन वाला फॉर्मूला मैंने आपको उसमें बताया था. अब इसकी सम प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी की. क्वेश्चन नंबर 3 की इस टाइप से प्रॉब्लम आएंगी और आपको एन एंड एसएन बताना है. तो अब आपके सामने मिक्सअप क्वेश्चंस आएंगे. मिक्सअप क्वेश्चंस कैसे? एसएन पर एंड टीएन पर बेस्ड. फुल चैप्टर इन्हीं दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड है और इन दोनों फॉर्मूले से अब मिक्सअप क्वेश्चंस आएंगे. दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चंस आएगा. कैसे देख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3. एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है. गिवन ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn. दो चीज आपको फाइंड करनी है. एक तो n फाइंड करना है, n इज इक्वल टू व्हाट. एक sn आपको फाइंड करना है, sn इज इक्वल टू व्हाट. तो कैसे निकालेंगे? आपके पास में an है. an इट मीन्स tn. an कहो या tn कहो एक ही सिंबल एक ही यूज होता है. इसमें ये दोनों का सेम ही मीनिंग है. जैसे टर्म को T1, T2, T3 बोले या A1, A2, A3 बोले तो टर्म का ये सिंबल एक ही मीनिंग है. an आपके पास में है 50. इसका यूज कर लेते हैं. an कितना होता है? an कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50. a के प्लेस पर आपके पास में 5 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 मल्टीप्लाई d के प्लेस पर आपके पास 3 इज इक्वल टू 50. ये आपने फिल कर ली वैल्यू और आपको यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है. n की वैल्यू क्यों निकालनी है? क्योंकि हमें यहाँ पर n चाहिए. n इज इक्वल टू व्हाट. तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं. n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3. ये 5 यहाँ पर प्लस में है, इस साइड में जाएगा माइनस में. n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, ये माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 45. ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. डिवाइड कर लीजिए. 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. n माइनस 1 इज इक्वल टू 15. ये यहाँ पर लेफ्ट में माइनस 1 है, उधर जाएगा राइट में तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 n इज इक्वल टू 16. तो एग्जामिनर ने हमारे से दो वैल्यूज के बारे में पूछा था. n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू व्हाट. n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू 16 आपने निकाल लिया है. हाफ का आंसर आपने निकाल लिया है. अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है तो यहाँ पे 1.5 आपको नंबर मिल जाएंगे. नेक्स्ट में हमें निकालना है एसएन. एसएन का फॉर्मूला होता है, एसएन का ये फॉर्मूला है n अपॉन 2 2a n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला है एसएन का. इसमें फिल कर लीजिए. एसएन कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू फिल करेंगे आप. ये वैल्यू फिल करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे. फिर आपका क्या निकल जाएगा? एसएन निकल जाएगा. फिल करते हैं. n कितना निकाला आपने? n निकाला आपने 16. 16 अपॉन 2 a के प्लेस पे हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? 5 प्लस n के प्लेस पे हमने अभी निकाला है 16 माइनस 1. d के प्लेस पे हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? 3. 2 से डिवाइड कीजिए. 2 8 जा 16. 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए. 2 5 जा 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा 15 इंटू 3.
8 10 प्लस 15 की 3 में कीजिए 45, 8 इन दोनों को प्लस कीजिए 55, जिसके बीच में कोई साइन नहीं उनके बीच में मल्टीप्लाई होती है, 8 की मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 एंड 4 44। तो ये आपने क्या निकाल लिया, एसएन निकाल लिया है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आपको जिस टाइम आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको गिवन में क्या क्या रहेगा, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, यहां तक आपको गिवन में रहेगा। इतना एग्जामिनर ने आपको दिया है। फिर आपको क्या निकालना है, फाइंड n, एक तो आपको n निकालना है एंड sn, और दूसरा आपको sn निकालना है। तो जो चीजें, जितनी चीजें आपको एग्जामिनर ने दी है उनका यूज करना है। उनका यूज कैसे करना है, मैंने देखो an का यूज किया, an का यूज करके मैंने यहाँ पे n निकाला, an के फॉर्मूले से ये नंबर दोनों मैंने इस फॉर्मूले में फिल करे और n निकाला। एक नंबर तो हमारे पास n आ गया। फिर मैंने sn निकाला। sn कैसे निकाला, sn वाला फॉर्मूले से यूज करके मैंने sn निकाला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s ऑफ 13। ये नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें आपको गिवन में है a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35। इतना क्वेश्चन आपको गिवन में है। इन दोनों नंबर का आपको यूज करना है। और आपसे क्या पूछा है, फाइंड d इज इक्वल टू व्हाट और s ऑफ 13, यानी कि AP के 13 नंबर का सम कितना होगा। AP के 13 नंबर का सम कितना होगा ये आपको निकालना है। तो इन दोनों नंबर का यूज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसको ले लेते हैं a 13 इज इक्वल टू 35। a 13, a वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा है, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 35। n के प्लेस पर हमारे पास कितना है 13, n इज इक्वल टू 13 फिल कर लो इसमें। a के प्लेस पर हमारे पास कितना है 7 प्लस n के प्लेस पर 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 35। 7 प्लस ये माइनस होने के बाद कितना आएगा 12 इंटू डी इज इक्वल टू 35। ये 7 यहाँ पर प्लस में है, राइट में जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। 12 इंटू डी इज इक्वल टू 35 माइनस 7। 12 इंटू डी इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे आप कितना आ जाएगा 28। ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। अब ये मल्टीप्लाई में है, उधर राइट में जाएगा, फिर ये डिवाइड में हो जाएगा। d इज इक्वल टू 28 अपॉन 12।
12 से डायरेक्ट तो कैंसिल नहीं होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक नंबर देख लीजिए तो दोनों को ऊपर नीचे कैंसिल कर देगा, दोनों को ऊपर नीचे कैंसिल कर देगा, वो नंबर देख लीजिए। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 28, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 7 जा 14 एंड 2 3 जा 6। तो d की वैल्यू आ गई हमारी 7/3। ये हमारी d की वैल्यू आ गई है। अब हम निकालते हैं s ऑफ 13। s ऑफ 13 कैसे निकालेंगे? हमने d की वैल्यू निकाल ली है। d की वैल्यू कितनी आई है? 7/3। अब s ऑफ 13 को sn वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिए। s ऑफ sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के प्लेस पे 13 फिल कर लीजिए। n ऑफ 13 आपको निकालना है। n ऑफ 13 13/2 2 a के प्लेस पे कितना आएगा? a के प्लेस पे 7 प्लस n के प्लेस पर 13-1 इंटू डी के प्लेस पर अभी हमने कितना निकाला है? 7/3। कितना आ जाएगा? 13/2 2 7 जा 14 प्लस ये माइनस कीजिए 12 इंटू 7/3। 3 से इसे डिवाइड कर लीजिए, 3 4 जा 12 13/2 14 प्लस 4 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 28 13/2 दोनों को प्लस कर लीजिए, 4 एंड 8 12, ये 1 एंड 2 3 एंड 4 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 13 की एंड 21 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 1 जा 13 13 2 जा 26 एंड 1 27। तो ये आपने कितना निकाल दिया? s ऑफ 13। तो इस तरह से जब आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आप कैसे निकाल लेंगे? पहले आपने हमें ये गिवन था a इज इक्वल टू 7 a 13 इज इक्वल टू 35। तो आपने पहले d निकाला। d कैसे निकाला? d कितना निकाला? 7/3। और फिर आपको कितना निकालना था? s ऑफ 13 s ऑफ 13 s वाले फॉर्मूले से आपने निकाल दिया। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। Question number 10. So that A1, A2, A3 and so on, where AN is, फर्स्ट पार्ट है इसका, AN is equal to 3 plus 4N and find the sum of S of 15 निकालना है आपको। ये आपके पास में क्वेश्चन है, इसका यूज करते हुए आपको S of 15 निकालना है।
कैसे यूज करेंगे, आप n के प्लेस पर 1 फिल कर दीजिए, n इज इक्वल टू 1, तो a n के प्लेस पर 1 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 1 जा 4, ये कितना आ गया 7, तो a1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 7। n के प्लेस पर 2 फिल कर दीजिए, हमने a1 तो निकाल लिया 7, अब 2 फिल कर दीजिए, a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 4 2 जा 8, ये कितना आ गया 11, a2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 11। n के प्लेस पर 3 फिल कर दीजिए, a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 4 3 जा 12, ये कितना आ गया 15, a3 कितना आ गया 15। तो हमारी एपी जो आई है, हमारी एपी कितनी आई है, एपी जो आई है हमारी 7 11 15, इस तरह से हमारी एपी फॉर्म हो रही है, ये हमारी एपी फॉर्म हो गई है। अब हमें निकालना है SO15, इस एपी के 15 नंबर का सम निकालना है। सम का फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पे हमारे पास 15 नंबर का सम निकालना है, तो 15 अपॉन 2 2 a कितना है इस एपी का 7 प्लस n कितना है यहाँ पर 15 माइनस 1, डी कितना है 11 में से 7 को माइनस कीजिए, कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा 4, 15 अपॉन 2 2 7 जा 14 प्लस ये कितना आ गया 14 इंटू 4, 15 अपॉन 2 14 प्लस 14 4 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 5 56, 15 अपॉन 2, इन दोनों को प्लस कर लीजिए आप, 4 एंड 6 0, 6 एंड 7, 2 से डिवाइड कर लीजिए कितना आएगा 35, 15 की एंड 35 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको कराया है। इसमें a जो रहेगा, an जो रहेगा वो जनरल फॉर्म में रहेगा, तो आपको पहले AP निकालनी है, A1 A2 A3 AP निकालनी है। जैसे AP सीरीज मैंने बनाई, ऐसे आपको AP निकालनी है, तब आपको SO15 निकालना है। यहाँ पर मैंने कितना निकाला SO15। इस तरह से मैंने इस एक्सरसाइज 5.3 के एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो ये SN में किस तरह से फिल करके वैल्यू निकालते हैं, TN में किस तरह से फिल करके निकालते हैं, N क्या होता है, A क्या होता है, D क्या होता है, ये अब आपको क्लियर हो गया है। इस चैप्टर के और क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस में दूंगी, मैं आपको टेस्ट में दूंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।